श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवगभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहतपुणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मंगलभावनया मंगलदमनु गोपीपति वृंदावन रमनु गुरु समान नहीं को उपकारी देखे करी विचार जग झारी देखे करी विचार जग झारी देखे करी विचार जग झारी। बोलो दिगंबर स्वामी की जय। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। श्री हरि श्री कपिल देव भगवान के रूप में जन्म लिए और अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मन और शतरूपा जी की कन्या देवहूति जी का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। ऋषि कर्दम जी ने विवाह के समय ही एक शर्त रख दिया कि एक संतान होते ही हम तपस्या के लिए वन में चले जाएंगे। इस बात को स्वीकार करके ऋषि कर्दम और माता देवहूति का विवाह हुआ। अब विवाह होते ही ऋषि कर्दम जी भगवान की ध्यान साधना में लीन हो गए। माता देवहूति वहीं पर श्रृंगार किए बैठी रहीं। जब बहुत दिन तक ऋषि स्वरूप स्वामी उनके ध्यानस्थ रहे तो उन्होंने भी साधना का पथ स्वीकार कर लिया और ऋषि की सेवा में समर्पित हो गई। बड़े ही प्रेम भाव से लगन से अपने स्वामी की सेवा में तत्पर रहे। 1000 वर्ष बाद जब कर्दम ऋषि को याद आया तो देखा तो देवहूति जी उनकी सेवा में संलग्न है। इससे ऋषि कर्दम जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने देवहूति जी से कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, कोई वर मांगो। तब देवहूति जी ने अपने पति श्री ऋषि कर्दम जी से कहा कि हम आपके तेज से गृहस्थ आश्रम में संतान सुख चाहते। देवहूति जी की मनो इच्छा देखकर कर्दम ऋषि ने अपने संकल्प से एक बहुत दिव्य विमान का निर्माण किया।
जिसमें सुख सुविधा साधन की सारी चीजें उपलब्ध थी। विमान बहुत बड़ा था और मना संकल्प की स्थिति से चलने वाला था। देवहूति जी का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था, बहुत मलिन हो गया था। तब वो ऋषि कर्दम की आज्ञा से बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए सरस्वती नदी में गई और वहाँ से जब स्नान करके लौटी तो एक युवा स्थिति को अपनी फिर प्राप्त कर लिया। इस तरह से ऋषि कर्दम जी और माता देवहूति जी का ऐसा सौंदर्य आ गया कि मानो अभी अभी विवाह के जोड़े से उठकर आए हों। और वो दोनों लोग उसी विमान में आरूढ़ हो गए और आरूढ़ होकर वो आकाश स्थिति में ही 100 वर्षों तक विमान में ही घूमते रहे और वहां पर तमाम तरह की गृहस्थाश्रम की सुख सुविधाओं का भोग करते रहे। और इस तरह से देवहूति जी की 9 कन्याओं को जन्म दिया। तब ऋषि कर्दम जी ने कहा कि देखिए, हमने तो एक संतान के बाद तपस्या के मार्ग पर जाने के लिए नियम लिया था, मगर देखो देखते देखते 9 कन्याएं हो गई। अब हमें तपस्या के मार्ग पर जाना चाहिए। तब देवहूति जी ने कहा कि ये 9 कन्याएं हैं और हम स्त्री हैं, इनके लिए वर खोजना, इनके शादी विवाह करना, और आप जब तपस्या के लिए चले जाएंगे तो ये तो पुत्रियां हैं, अपने अपने घर चली जाएंगी, हम किसके सहारे यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तब कर्दम ऋषि को याद आया कि अरे, स्वयं विष्णु भगवान ही अपने यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। तब फिर कर्दम ऋषि जी रुक गए और उनके यहाँ कर्दम ऋषि के तेज से माता देवहूति के स्वयं कपिल भगवान ने जन्म लिया। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के समय बड़ा मनोरम दृश्य हो गया। सारे बाग बगीचे फूल और फलों से लद गए, सरोवरों का जल निर्मल हो गया, हर तरफ हरियाली हरियाली हो गई, दुमदुमनियाँ बजने लगीं, फूलों की वर्षा होने लगी। इस तरह से कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। अब क्या था, कपिल देव भगवान के जन्म लेते ही ऋषि कर्दम जी ने अपनी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, मगर उसमें एक पुत्र की शादी नहीं हुई। कर्दम जी ने कला नाम की कन्या मारीच ऋषि के साथ ब्याही। अनसुईया का विवाह ऋषि अत्रि के साथ किया। श्रद्धा का विवाह ऋषि अंगिरा के साथ किया। हविर्भू का विवाह ऋषि पुलस्त के साथ किया। पुला को गति नाम की कन्या से विवाह किया। क्रतु के साथ क्रिया नाम की कन्या का विवाह किया और भृगु जी के साथ ख्याति नाम की कन्या का विवाह किया और वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति नाम की कन्या का विवाह कर दिया। और ब्रह्मा जी के एक पुत्र नारद भगवान
जो बिना विवाह के ही रहे और भगवान के गुणानुवाद गाते रहे, लोक कल्याण करते रहे। इस तरह से 9 कन्याओं का विवाह हो गया। वो सब अपने अपने घर द्वार में सुशोभित हो गई और ऋषि कर्दम जी ने कपिल भगवान की प्रदक्षिणा करके और तपस्या के लिए वन चले गए और माता देवहूति को कपिल देव के पास रहने के लिए कह दिया और बताया कि ये स्वयं विष्णु भगवान ही हैं, इन्हीं के जल से ही हम लोगों का तारायण है। इस तरह से ऋषि कर्दम जी मना स्थिति में भगवान विष्णु का ध्यान स्थापित करके और तपस्या के लिए चले गए और वहाँ पर तपस्या करते करते परम गति को प्राप्त हुए। इधर माता देवहूति और कपिल भगवान बिंदु सरोवर आश्रम में निवास कर रहे हैं। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति जी को सांख्य शास्त्र और भागवत धर्म का उपदेश दिया। कहा कि माता जी, अध्यात्म का मार्ग ही कल्याण का साधन है। जहां सुख दुख रूपी निवृत्ति हो जाती है और ये जो मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब विषयों के साथ लिप्त हो जाता है तो बंधन हो जाता है और जो मन परमात्मा के साथ लग जाता है तो यही मोक्ष का कारण होता है। हमेशा संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। हमारे कथा कीर्तनों में संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्हीं का मनन स्मरण और चिंतन करना चाहिए। विषयों के वैराग्य, सत्ज्ञान और मेरे प्रति दृढ़ भक्ति के द्वारा इस देह शरीर में ही अंतरात्मा को जाना जा सकता है। इस तरह से बहुत सुंदर उपदेश माता जी के लिए किया। तब माता जी ने फिर प्रश्न किया कि बेटा, तुम तो साक्षात नारायण हो, हमारी तरह की स्त्रियों के लिए कल्याण का मुख्य मार्ग कौन सा है? तब भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने कहा कि चित्त को केवल मेरे भगवान के ही पारायण करो और अहेतु की भक्ति द्वारा मेरा यजन करो। किसी प्रकार की कामना, विषयों का संग और कुसंग जीवन में ना हो तो हमारे परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से देवहूति जी ने भगवान कपिल जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके विषयों से अनासक्त होकर अपने अंदर दृढ़ भगवान की भक्ति को धारण करके
उन्होंने परम पद प्राप्त किया। इस तरह से ऋषि कर्दम जी और माता देवहूति जी परम पद के अनुगामी बने, उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। परम पद क्यों ना प्राप्त हो, स्वयं भगवान ही उनके यहाँ उनके पुत्र के रूप में आए हुए हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय, ऋषि कर्दम जी की जय, माता देवहूति जी की जय। इस तरह से सांख्य शास्त्र और परम भागवत धर्म हम लोगों की भी समझ में आवे और उसके कुछ भाग को ही हम लोग अपने जीवन में धारण कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम लोग भी परम पद के अनुगामी बन जाए। हम श्री कपिल भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के जीवन में भी मंगल हो और परम पद के अधिकारी बने। बोलो राधा माधव सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।